Hello everyone. Right now I am in my home temple or the prayer room, whatever you call it, totally up to you. And first of all, I will chant the Om sound for 5 to 10 minutes, and then I will start reading the further chapter where we left. We have already successfully completed up till chapter number 29, and I have to continue from chapter number 30. That's टाइटल एज तीसरा अध्याय भाद्रमंडल आदि की पूजन विधि का वर्णन। तो वो रीड करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा ओम ध्वनि का जाप कर लूँ। ओ The sound will go with the word O, contain three akshara, three letters, that is A, U, Ma. Aum, Aum. And when you will read it fluently, continually, you will feel a vibration in your whole body, and then it will hit your this portion, wherever the point meets, from here and from here and from here, wherever the points meet, it will somewhere here in between these things. So at that point it will hit, when you will end up with ma, om, then it will hit here. So
So now we will continue reading where we left. तीसरा अध्याय भद्रमंडल आदि की पूजन विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्वोक्त भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाभ का अग्नि कोण वाले कमल में प्रकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा में कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की आई थिंक एक पेज इसका रह गया था, अभी मुझे याद आया। मैंने एक पेज इसका जो है छोड़ दिया था, मैं काफ़ी देर से रीड कर रहा था तो थक गया था, तो फिर से ये पैसेज ही रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद की भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः ये भी नहीं पढ़ा था क्या मैंने? नहीं, ये मैंने पढ़ लिया था। आई एम सो सॉरी। मैंने 29वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। तीसरे से ही करना, 30वें से ही करना। नारद मुनि कहते हैं, मुनिवरों, पूर्वोक्त भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाभक का अग्निकोण वाले कमल में प्रकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा के कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की नैश्रित्य कोण में निरश्रिति की पश्चिम दिशा वाले कमल में वरुण की वायव्य कोण में वायु की उत्तर दिशा के कमल में आदित्य की तथा ईशान कोण वाले कमल में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का पूजन करना चाहिए। द्वितीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों का और षोडशदल वाले कमल में कर्मश, सामवेद, अर्थवेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राणेन्द्रिय, भूर्वलोक तथा 16वें में स्वर्गलोक का पूजन करना चाहिए। तदंतर तृतीय आवरण में 24 दल वाले कमल में कर्मश, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अग्निष्ठोम, अत्यगिनष्ठोम, उक्त षोडशी वाजपेयी, अति रात्र, आप्तोर्याम, वैष्ठी, मन, वैष्ठी, बुद्धि, वैष्ठी, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, बुद्धि, वैष्ठी, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव, समष्टि, मन, समृद्धि, बुद्धि, महत्त्व, समृष्ट, अहंकार तथा प्रकृति, इन 24 की अर्चना करें। इन सब का स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में इनके स्वरूप का चिंतन आवश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेववादी 9 मूर्ति, 10 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, पायु और उपस्थ, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाग, पानी और पाद, इन 32 वस्तुओं की 32 दल वाले कमल में अर्चना करनी चाहिए। ये चौथे आवरण के देवता हैं। उक्त आवरण में इनका सांग एवं सपरिवार पूजन होना चाहिए। सांग एवं सपरिवार पूजा होना चाहिए। तदंतर बाहर आवरण में पायु और उपस्थित की पूजा करके 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करें। उनमें से जो मासाधिपति है उनका चक्राब्ज में कर्मश पूजन करना चाहिए। 8, 6, 5 या 4 प्रकृतियों का भी पूजन वहीं करना चाहिए। तदंतर लिखित मंडल में विभिन्न रंगों के चूर्ण डालने का विधान है।
कहाँ किस रंग के चूर्ण चूर्ण का उपयोग है यह सुनो। कमल की कर्णिका पीले रंग की होनी चाहिए, समस्त रेखाएं बराबर और श्वेत रंग की रहें। 2 हाथ के मंडल में रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ के मंगल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाएं। कमल को श्वेत रंग से और संधियों को काले या श्याम नीले रंग से रंगना चाहिए। केसर लाल पीले रंग के हों। कोणगत कोष्ठों को लाल रंग के चूर्ण से भरना चाहिए। इस प्रकार योग पीठ को सभी तरह के रंगों से यह श्रेष्ठ विभूषित करना चाहिए। लता वल्लरियों और पतों आदि से विधि की शोभा बढ़ावे। पीठ के द्वार को श्वेत रंग से सजावे और शोभा स्थानों को लाल रंग के चूर्ण से भरें। उप शोभाओं को नीले रंग से विभूषित करें। कोनों के शंखों को श्वेत चित्रित करें। यह भद्र मंडल में रंग भरने की बात बताई गई है। अन्य मंडलों में भी इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिकोण मंडल को श्वेत रक्त और कृष्ण रंग से अलंकृत करें। द्विकोण को लाल और पीले से रंगे। चक्राब्ज में जो नाभि स्थान है उसे कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करें। चक्राब्ज के अरों को पीले और लाल से रंगे। नेमी को नीले तथा लाल रंग से सजावे और बाहर की रेखाओं को श्वेत श्याम अरुण काले एवं पीले रंगों से रंगे। अगहनी चावल का पीसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम आदि का चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। पीला रंग हल्दी के चूर्ण से तैयार होता है। जले हुए चावल के चूर्ण से काले रंग की आवश्यकता पूर्ण होती है। शमी पत्र आदि से श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों का 1 लाख जप करने से, अन्य मंत्रों का उनके अक्षरों के बराबर लाख बार जप करने से, विद्याओं को 1 लक्ष जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 बार जपने से, स्तोत्रों का 1 सहस्त्र बार पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1 लाख जप करने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1 लाख जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत होता है, यानी अथवा या फिर क्षेत्रीकृत या क्षेत्रीयकृत होता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है। अन्य मंत्र आदि के होम की संख्या पूर्व जप के दशांश के तुल्य बताती है। मंत्र से पुरस्करण करना हो तो 1 मास का व्रत लें। पृथ्वी पर पहले बायां पैर रखें, किसी से दान न लें। इस प्रकार दुगुना और तिगुना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूं, जिससे मंत्र जप जनित फल की प्राप्ति होती है। मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है, इसे उसका बाहर विग्रह माना गया है। बाहर विग्रह माना गया है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिमय है, यही उसका आंतरिक रूप है। यानी कि किसी भी मंत्र का कोई बॉडी नहीं है, बट वो एक प्रकाश की भांति है। यह केवल चिंतनमय है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय है, यही उनका आंतरिक रूप है। यह केवल चिंतन में है, जो चिंतन से भी रहित है उसे पर कहा गया है। वाराह नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल रूप की ही प्रधानता है। वासुदेव का रूप चिंतन रहित आचितन्य कहा गया है। अन्य देवताओं का चिंतामय आंतरिक रूप ही सदा मुख्य माना गया है। वैराज अर्थात विराट रूप का स्वरूप स्थूल कहा गया है। वियंगमय स्वरूप को सूक्ष्म जाना चाहिए। ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है वह चिंता रहित है। बीज मंत्र हृदय कमल में निवास करने वाला अविनाशी चिन्मय ज्योति यह स्वरूप और जीवात्म है। उसकी आकृति
कदम्ब पुष्प के समान है। इस तरह ध्यान करना चाहिए जैसे घड़े के भीतर रखे हुए दीप की प्रभा का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है, वह संहत भाव से अकेला ही स्थित रहता है। उसी प्रकार मंत्रेश्वर हृदय में विराजमान है। जैसे अनेक छिद्र वाले कमल में जितने छेद होते हैं उतना ही दीपक की प्रभा की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं। उसी तरह नाड़ियों द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र की रश्मियां आंतों को प्रकाशित करती हुई देह को अपनाकर स्थित है। देह को अपनाकर स्थित है। नाड़ियां हृदय से प्रस्थित हो नेत्रेंद्रियों तक चली गई है। उनमें से 2 नाड़ियां अग्निशोमात्मक है जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित है। मंत्र का साधक सम्यक उद्वात योग से शरीर व्यापी प्राण वायु को जीतकर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वह मंत्र जनित फल का भागी होता है। पंचभूत तन मात्राओं की शुद्धि करके योगाभ्यास करने वाला साधक यदि सकाम हो तो अनिमा आदि सिद्धियों को पाता है, और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियों को लांघ कर चिन्मय स्वरूप से स्थित हो भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूपी ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आदि अगण्य महापुराण में भद्र मंडलादि विधि कथन नामक 30वां अध्याय पूरा हुआ। 31वां अध्याय अपामार्जन विधान एवं कुशापामार्जन नामक स्त्रोत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं अपनी तथा दूसरों की रक्षा का उपाय बताऊंगा। उसका नाम है मार्जन या अपामार्जन। यह वह रक्षा है जिसके द्वारा मानव दुख से छूट जाता है और सुख को प्राप्त कर लेता है। उन सच्चिदानंदमय परमात्मा स्वरूप सर्वांतर्यामी महात्मा निराकार तथा सहस्त्रों आधारधारी व्यापक परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो समस्त कलमशों से रहित परम शुद्ध तथा नित्य ध्यान योग रत है। उसे नमस्कार करके मैं प्रस्तुत रक्षा के विषय में कहूँगा, जिससे मेरी वाणी सत्य हो। महामुने, मैं भगवान वारा नृसिंह तथा वाम को भी नमस्कार करके रक्षा के विषय में जो कुछ कहूँगा मेरा वह कथन सिद्ध यानी कि सफल हो। मैं भगवान त्रिविक्रम त्रिलोकी को 3 पगों से नापने वाले विराट स्वरूप श्री राम, वैकुंठ, नारायण तथा नर को भी नमस्कार करके जो कहूँगा वह मेरा वचन सत्य सिद्ध हो। यहाँ से मेरा जो चैलेंज है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से संस्कृत का प्रारंभ हो चुका है और संस्कृत में मेरे हाथ बहुत कच्चे हैं। अपामार्जन विधानम वराह नरसिंहेश वामनेश त्रिविक्रम हय गृहवेश सर्वेश ऋषिकेश हराशुभम अपराजित चक्राध्याय चतुर्भी परमायुधे अखंडितानुभावस्तव सर्वदुष्टहरो भवः वरामुक्षय दुरित सर्व च कुशल करु मृत्यु बंधारती भयद दुरिष्टस्य च यत फलम। भगवान वरा नरसिंहेश्वर वामनेश्वर त्रिविक्रम हयग्रीवेश सर्वेश तथा ऋषिकेश मेरा सारा अशुभ भाग लीजिए। किसी से भी पराजित न होने वाले परमेश्वर, आपने अखंडित प्रभावशाली चक्र आदि चारों आयुधों से समस्त दुष्टों का संहार कर डालिए। प्रभु, आप अमुक रोगी या प्रार्थी के संपूर्ण पापों को हर लीजिए और उनके लिए पूर्णतया कुशल क्षेम का संपादन कीजिए। दोषयुक्त यज्ञ या पाप के फल स्वरूप जो मृत्यु, बंधक, रोग, पीड़ा या भय आदि प्राप्त होते हैं उन सबको मिटा दीजिए। पराभिध्यान सहित प्रत्युक्त चाभिचारिकम
गर स्पर्श महारोग प्रयोग जरया जर। ओम नमो वासुदेवाय नमः। कृष्णाय खड़गीने नमः। पुष्कर नेत्राय केशवायादि च कृणे नमः। कमल किंचलक पीत निर्मल वास से महाहवरी पुष्कंद धृष्ट चक्राय चक्रिने। दष्टो द्वद क्षिति वृते त्रयी मूर्ति मते नमः। महायज्ञवराहाय शेषभोगांशायिने। तप्त हाटक के शांत ज्वल पावक लोचन वज्राधिक नख स्पर्श। दिव्य सिंह नमोस्तुते। काश्यपायाति हृष्वाय ऋग्यजु सामभूषिणे। तुभय वामन रूपाय क्रमते गा नमो नमः। दूसरों के अनिष्ट चिंतन में संलग्न लोगों द्वारा जो आभिचारिका कर्म का, विष मिश्रित अन्न पान का या महारोग का प्रयोग किया गया है, उन सबको चराजीर्ण कर डालिए, नष्ट कर दीजिए। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है। खड़गधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। अधिचक्रधारी कमल नयन केशव को नमस्कार है। कमल पुष्प के केसरों की भांति पीत निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान पीताम्बर को प्रणाम है। जो महासमर में शत्रुओं के कंधों से धृष्ट होता है, ऐसे चक्र के चालक भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। अपनी दृष्टा पर उठाई हुई पृथ्वी को धारण करने वाले वेद विग्रह एवं शेष सयाशायी महान यज्ञवराह को नमस्कार है। दिव्य सिंह आपके केशांत प्रतपद सुवर्ण के समान कांतिमान है। नेत्र प्रज्वलित पावक के समान तेजस्वी हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण है। आपको नमस्कार है। अत्यंत लघुकाय तथा ऋग यजु और साम तीनों वेदों से विभूषित आप कश्यप कुमार वामन को नमस्कार है। फिर विराट रूप से पृथ्वी को लांघ जाने वाले आप त्रिविक्रम को नमस्कार है। वाराहशेष दुष्टाशनी सर्व पाप फलानी वै। मर्द महादृष्ट मर्द च तत्फलम नारसिंह करालास्य दंत प्रांतांजलोज्ज्वल भंज निनादेन दुष्टान पश्यार्ति नाशक। ऋग्यजु सामग्रभा भीर्भा वामन रूप दृक् प्रश्न सर्व दुखानि नयत्वसय जनार्दन। एकाहिक द्वयाहिक च तथा त्रिदिवस ज्वरम चातुर्थिक तथा तयुग्रह तथैव सततः ज्वरम दोषोधः सनिपातोधः तथैव वागन्तुक ज्वरम शम नयाशु गोविंद चछिन्धयस्य वेदनामः। वराह रूपधारी नारायण समस्त पापों के फल स्वरूप प्राप्त संपूर्ण दुष्ट रोगों को कुचल दीजिए। बड़े बड़े दाढ़ों वाले महावराह पाप जनित फल को मसल डालिए, नष्ट कर दीजिए। विकटानन नरसिंह आपका दंत प्राप्त अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। अर्तिनाशन आक्रमणकारी दुष्टों को देखिए और अपनी दहाड़ से इन सब का नाश कीजिए। वामन रूपधारी जनार्दन ऋक यजु एवं सामवेद
अद्वैत के गुण तत्वों से भरी वाणी द्वारा इस आर्त जन के समस्त दुखों का शमन कीजिए। गोविंद इसके त्रिदोषज संतिपात आगंतुक एकाहिक द्वाहिक त्रयाहिक तथा अत्यंत उग्र चातुर्थिक ज्वर को सतत बने रहने वाले ज्वर को भी शीघ्र शांत कीजिए। इसकी वेदना को मिटा दीजिए। नेत्र दुख, शिरो दुख चोदर संभवम अनिश्वासमतिश्वास परिताप स्वेपतुम गुदग्रानादंग घ्रीरोगाश्च कुष्ठरोगास्तथा क्षयम कालमा दिस्तथा रोगान प्रेमहाश्चाति दारुणान भगदराति सारांश मुखरोगांच वल्गुलीम अश्मरी मूत्रकंशाश्च रोगान्याश्च दारुणान ये वात प्रभवा रोग ये च पित्त समुभद्वा कफो भद्वाश्च ये केचिद ये चन सानिपातिका आगतुकाश्च ये रोगा लुता विस्फोटकादाय ते सर्वे प्रथम यान्तु वासुदेवस्ते कीर्तनात् विलयान्तु ते सर्वे विष्णो चारेण च क्षय गच्छन्तु चाशे सासते चक्राभिहन्ता हरे अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकल रोगा सत्यम वाराहमयहम। यह दुखियों के नेत्र रोग, शिरो रोग, उदर रोग, श्वासवरोध, अतिश्वास दमा, परिताप, कंपन, गुद रोग, नासिका रोग, पाद रोग, किष्ट रोग, क्षय रोग, कामला आदि रोग अत्यंत दारुण, प्रमेह, भंगदर, अतिसार, मुख रोग, वलगुनी, असमरी, पथरी, मूत्रकश तथा अन्य महाभयंकर रोगों को भी दूर कीजिए। भगवान वासुदेव के संकृत नाम मात्र से जो भी वातज, पितज, कफज, सनिपातज, आगंतुक तथा लूता यानी कि मकरी, विस्फोट यानी कि फोड़ आदि रोग हैं, वे सभी अपमार्जित होकर शांत हो जाए। वे सभी भगवान विष्णु के नामोच्चारण के प्रभाव से विलुप्त हो जाए। वे समस्त रोग श्री हरि के चक्र से प्रतिहत होकर क्षय को प्राप्त हो। अच्युत अनंत एव गोविंद इन नामों के उच्चारण रूप औषध से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ। स्थावरः जंगम वापी कृतिम जापी यद्वीय श्वम दंतो भद्व नख भव माकाश प्रभव विषम लूतादि प्रभव यच विषमयन्तु दुख दमन शम नयन्तु तत्सर्व वासुदेवस्य कीर्तनम ग्रहान प्रेतग्रहान शापी तथा वे डाकिनी ग्रहान वेदांश्लाश्च पिशाच गंधर्वान यश राक्षसान शकुनिपुत नांगाशान तथा वैयान काय ग्रहान मुखमंडी तथा क्रूरा रेवती वृद्ध रेतीम वृद्धि काख्यान ग्रहान शो
मातृग्रहानपि बालस्य विष्णोश्चरित हन्तु बालग्रहानिमान् वृद्धाश्च य ग्रहा केचिद् ये च बलग्रहा कञ्चित् नरसिंहस्य ते दृष्ट्या दग्धा ये चपि यौवने सटाकरालवदनो नरसिंहो महाबलः ग्रहान् शेषान् करोतु जगतो हितः नरसिंह महासिंह ज्वालामालो ज्वज्वलानन ग्रहानशेषान् सर्वेश खादागृहलोचन स्वास्थावर जंघम कृतिम दंतोभदूत नखोभदूत आकाशोभदूत तथा लूता दिशा से उत्पन्न एवं अन्य जो भी दुखप्रद विषय हो भगवान वासुदेव का सत्कीर्ण उनका प्रशमन करे। बाल रूपधारी श्री हरि यानी कि श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन ग्रह प्रेत ग्रह डाकिनी ग्रह वैताल पिशाच गंधर्व यक्ष राक्षस शकुनी पूतना आदि ग्रह विनायक ग्रह मुख मंडिका क्रूब रेवती वृद्ध रेवती वृद्धि का नाश से प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं मार्ति ग्रह इन सभी बाल ग्रहों का नाश करें। भगवान आप नरसिंह के दृष्टिपात से जो भी वृद्ध बाल तथा युव ग्रह हो वे दग्ध हो जाएं, जिनकी मुख सटा समूह से विकराल प्रतीत होता है, वे लोक हितैषी महाबलवान भगवान नृसिंह समस्त बाल ग्रहों को निषेध कर दे। महासिंह नरसिंह ज्वालामालाओं से आपका मुखमंडल उज्ज्वल हो रहा है। अग्निलोचन सर्वेश्वर समस्त ग्रहों का भक्षण कीजिए। ये रोगा ये महोत्पाता यद्विश्व यह महाग्रह यानी च क्रूरभूतानि ग्रह पीडाश्च दारुणा शत्रश तेषु ये दोषा ज्वाला गर्द भकादयः तानि स्वराणि सर्वात्मा परमात्मा जनार्दन किंचिद्रूप समास्थय वासुदेवास्य नाश्यय क्षिप्त्वा सुदर्शन चक्र ज्वाला मालातिभीषणम् सर्वदुष्टोपशमन कुरु देवराच्युत सुदर्शन महाज्वाला चछिंदी महाराव सर्वदुष्टान रक्षासी क्षय यानतु विभीषण प्राज्या प्रतिज्या च दिशि दक्षिणोत्तरतस्था रक्षा करोतु सर्वात्मा नरसिंह स्वर्गजीर्त देवी भुव्यन्तरिक्षे च पृष्ठतः पार्श्वोत्तरतः रक्षा करोतु। भगवान बहुरूपी जनरार्दन यथा विष्णुर्जगत्स्वर्व सदेवासुर मानुषम तेन सति एन दुष्टानि समस्य व्रजन्तु वै। वासुदेव आप परमात्मा परमेश्वर जनार्दन है। इस व्यक्ति के जो भी रोग महान उत्पान विष महाग्रह क्रूर भूत दारुण ग्रह पीड़ा तथा ज्वालागर्द भक आदि शस्त्र छत्र जनित दोष हो उन सब का कोई भी रूप धारण करके नाश करें। देवश्रेष्ठ अच्युत ज्वाला मालाओं से अत्यंत भीषण सुदर्शन चक्रों को प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोगों का शमन कीजिए। महाभयंकर सुदर्शन तुम प्रचंड ज्वालाओं से सुशोभित और महान शब्द करने वाले हो, अतः संपूर्ण दुष्ट राक्षसों का संहार करो। वे तुम्हारे प्रभाव से क्षय को प्राप्त हो। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा में सर्वात्मा नृसिंह अपनी गर्जना से रक्षा करें। स्वर्गलोक में भूलोक में अंतरिक्ष में तथा आगे पीछे अनेक रूपधारी भगवान जनार्दन रक्षा करें। देवता असुर और मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु की स्वरूप है। इस सत्य के प्रभाव से इसके दुष्ट रोग शांत हों। यथा विष्णु समृद्ध संग संचय यान्ति पातका सत्येन तेन संकलः दुष्टमस्य प्रशामयन्तु तथा यथा ज्ञानेश्वरो विष्णु देवैः
विहि गीते सति एन तेन संकल्पयन्त्योक्त तथास्तु तत् शान्तिरस्तु शिवश्चास्तु दुष्टमस्य प्रशामयतु वासुदेव शरीरोत्थ कुशे निर्नाशितमया अपामार्जतु गोविंदो नरो नारायणस्था तथास्तु सर्वदुःखानां प्रशमो वचनाधरे अपामार्जनक शतः सर्गरोगादिवारणम् हरि कुशा विष्णु हरहता रोगा मया तवः। श्री विष्णु के स्मरण मात्र से पाप समूह तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इसके समस्त दूषित रोग शांत हो जाएं। ज्ञानेश्वर विष्णु देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हैं। इस सत्य के प्रभाव से मेरा कथन सत्य हो, शांति हो, मंगल हो, इसका दुष्ट रोग शांत हो। मैंने भगवान वासुदेव के शरीर से प्रादुर्भूत कुशों से इसके रोगों को नष्ट किया है। नर नारायण और गोविंद इसका अपामार्जन करें। श्री हरि के वचन से इसके संपूर्ण दुखों का शमन हो जाए। समस्त रोगादि के निवारण के लिए अपामार्जन स्तोत्र प्रसन्न है। मैं श्री हरि हूँ, कुशा विष्णु हूँ। मैं श्री हरि हूँ, कुशा विष्णु है। मैंने तुम्हारे रोगों का नाश कर दिया है। इस प्रकार आदि अगण्य महापुराण में कुशा पामार्जन स्तोत्र का वर्णन नामक 31वां अध्याय पूरा हुआ। 32वां अध्याय निर्वाणादि दीक्षा की सिद्धि के उद्देश्य से संपादनीय संस्कारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण बुद्धिमान पुरुष निर्वाणादि दीक्षाओं में अंड 40 संस्कार करावे। उन संस्कारों का वर्णन सुनिए जिससे मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। सर्वप्रथम योनि में गर्भाधान, तदंतर पुंसवन संस्कार करे, फिर सीमंत्रोयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, 4 ब्रह्मचर्य व्रत, वैष्णवी, पार्थिव, भौतिकी और श्रौतिकी, गोदान, समाव्रतन, 7 पाक यज्ञ, 8 का अन्वष्ट का पार्वन, श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायनी, चैत्री एव आश्वयुजी, 7 हविर्यज्ञ, आधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबंध तथा सौत्रामणि, 7 सोम संस्थाए, यज्ञ श्रेष्ठ, अग्नियोष्टम, अंत्य ग्रीष्ठोम, उक्थय षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एव आप्तोर्याम, सहस्रेश यज्ञ, हिरण्याडंग्री, हिरण्याक्ष, हिरणमित्र, हिरण्यपापी, हेमाक्ष, हेमांग, हेमशूद्र, हिरण्यास्य, हिरण्यांग, हेमजिंग, हेमजीवः, हिरण्यवान और सब यज्ञों का स्वामी, अश्वमेघ यज्ञ तथा 8 गुण, सर्वभूत दया, क्षमा, आर्जव, शौच, अनायास, मंगल, अकृपणता और अस्पृहा, ये संस्कार करें। इष्ट देव के मूल मंत्र से 100 आहुतियाँ दें। सौर, शाक्त, वैष्णव तथा शैव सभी दीक्षाओं में यह समान माने गए हैं। इन संस्कारों से संस्कृत होकर मनुष्य भोग मोक्षों को प्राप्त करता है। वह संपूर्ण रोगादि से मुक्त होकर देववत हो जाता है। मनुष्य अपने इष्ट देवताओं के जप, होम, पूजन तथा ध्यान से इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में निर्वाण आदि दीक्षा की सिद्धि के उद्देश्य से संपादनीय संस्कारों का वर्णन नामक 32वां अध्याय पूरा हुआ।
तैतीसवां अध्याय पवित्रारोपण भूत शुद्धि योग पीठस्थ देवताओं तथा प्रधान देवता के पार्षद आवरण देवों की पूजा। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं पवित्रारोपण की विधि बताऊंगा। वर्ष में एक बार किया गया पवित्रारोपण संपूर्ण वर्ष भर की हुई श्री हरि की पूजा का फल देने वाला है। आषाढ़ की शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक की शुक्ल एकादशी तक के बीच के काल में ही पवित्रारोपण किया जाता है। प्रतिपदा धनद तिथि है। द्वितीया आदि तिथियां कर्मश लक्ष्मी आदि देवताओं की हैं। यथा लक्ष्मी की द्वितीया, गौरी की तृतीया, गणेश की चतुर्थी, सरस्वती तथा नाग देवताओं की पंचमी, स्वामी कार्तिकेय की षष्ठी, सूर्य की सप्तमी, मातृकाओं की अष्टमी, दुर्गा की नवमी, नागों या यमराज की दशमी, ऋषियों तथा भगवान विष्णु की एकादशी, श्री हरि की द्वादशी, कामदेव की त्रयोदशी, शिव की चतुर्दशी तथा ब्रह्मा की पौर्णमासी एवं अमावस्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त है उसके लिए वही तिथि पवित्र है। पवित्रारोपण की विधि सब देवताओं के लिए समान है। केवल मंत्र आदि प्रत्येक देवता के लिए पृथक पृथक बोलें। पवित्रक बनाने के लिए सोने चांदी और तांबे के तार तथा कपास आदि के सूत होने चाहिए। ब्रह्मानी के हाथ का काता हुआ सूत सर्वोत्तम है। वह ना मिले तो किसी भी सूत को उसका संस्कार करके उपयोग में लेना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे पुनः तिगुना करें और उसी से अर्थात 9 तंतुओं द्वारा पवित्रक बनाएं। 108 से लेकर अधिक तंतुओं द्वारा निर्मित पवित्रक
पवित्रक उत्तम आदि के श्रेणी में गिना जाता है। पवित्रारोपण के पूर्व इष्ट देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें: प्रभो क्रियालोपजनित दोष को दूर करने के लिए आपने जो साधन बताया है देव, वही मैं कर रहा हूँ। जहाँ जैसा पवित्रक आवश्यक है वहाँ के लिए वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा। नाथ, आपकी कृपा से इस प्रकार में इस कार्य में नाथ, आपकी कृपा से इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आवे। अविनाशी परमेश्वर, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्ट देव के मंडल के लिए गायत्री मंत्र से पवित्रक बांधे। इष्ट देव नारायण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो नारायण विहमे, ओम नमो नारायण विहमे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इष्ट देवता के नाम के अनुरूप ही यह गायत्री मंत्र है। यह गायत्री है। देव प्रतिमाओं पर अर्पित करने के लिए अनेक प्रकार का पवित्रक होता है। एक तो विग्रह की नाभि तक पहुंचता है, दूसरा जांघों तक और तीसरा घुटनों तक पहुंचता है। यह कर्मश कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी में परिगणित है। एक चौथा प्रकार भी है जो पैरों तक लटकता है। यह पैरों तक लटकने वाला पवित्रक वनमाला कहा जाता है। वह 1008 तंतुओं से तैयार किया जाता है। इसका महात्म्य सबसे अधिक है। साधारण माला अपनी शक्ति के अनुसार बनाई जाती है अथवा वह 16 अंगुलों से 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए। कर्णिका, केसर और दल आदि से युक्त जो यंत्र या चक्र आदि मंडल है, उस मंडल को जो नीचे से ऊपर तक ढक ले, ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। एक चक्र और एकाब्ज आदि मंडल चक्र में उस मंडल का मान जितने अंगुल का हो, उतने अंगुल मान वाला पवित्रक अर्पित करना चाहिए। वेदी पर अपने 27 अंगुल के माप का पवित्रक अर्पित करें। आचार्यों के लिए, पिता माता आदि के लिए तथा पुस्तक पर चढ़ाने के लिए या स्वयं धारण करने के लिए जो पवित्रक बनावे, वह नाभि तक ही लंबा होना चाहिए। उसमें 12 गांठें लगी हों तथा उस पवित्रक पर गंध, चंदन, रोली या केसर लगाया गया हो। वह उसी में रंगा गया हो। ब्राह्मण वनमाला में 2-2 उंगली की दूरी पर क्रमश 108 गांठें रहनी चाहिए अथवा कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम पवित्रक में क्रमश 12, 24 तथा 36 गांठें रहनी चाहिए। मंद, मध्यम और उत्तम मालार्थी पुरुषों को अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ से ही पवित्रक माला ग्रहण करनी चाहिए अथवा कनिष्ठ आदि नाम वाले पवित्रक में समान रूप से 12 ही गांठें रहनी चाहिए। केवल तंतुओं की संख्या में और लंबाई में भेद होने से उनकी भिन्न संख्याएं मानी जाती हैं। सूर्य, कलश तथा अग्नि आदि के लिए भी यथासंभव विष्णु भगवान के तुल्य ही पवित्रक अर्पित करना उत्तम माना गया है। विष्णु भगवान के तुल्य ही पवित्रक अर्पित करना उत्तम माना गया है। पीठ के लिए पीठ की लंबाई के अनुसार तथा कुंड के लिए भी मेख लापर्यंत लंबा पवित्रक होना चाहिए। विष्णु पार्षदों के लिए यथाशक्ति सूत्र ग्रंथि देनी चाहिए अथवा बिना ग्रंथि के ही शस्त्र सूत्र चढ़ावे और भद्र नामक पार्षद को त्रिसूत्र यानी कि तीरसूत अर्पित करें। पवित्रक को रोचना अगरू कपूर मिश्रित हल्दी एवं कुंडकुम के रंग से रंग देना चाहिए। भक्त पुरुष एकादशी को स्नान, संध्या आदि करके पूजा गृह में जाकर भगवान श्री हरि का यजन करें। उनके समस्त परिवार को बलि देकर उसकी अर्चना करें।
उनके समस्त परिवार को बलि देकर उसकी अर्चना करें। द्वार के अंत में शंख क्षेत्रपालाय नमः बोलकर क्षेत्रपाल की पूजा करें। द्वार के ऊपर श्रीय नमः कहकर श्री देवी की पूजा करें। द्वार के दक्षिण देश में धात्रे नमः, गंडाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए धाता तथा गंगा जी की अर्चना करें और वाम देश में विधात्रे नमः, यमुनात्रे नमः बोलकर विधाता एवं यमुना जी की पूजा करें। इसी तरह द्वार दक्षिण वाम देश में कर्मश शंख निधये नमः, पद्म निधये नमः बोलकर शंख निधि एवं पद्म निधि की पूजा करें। फिर मंडप के भीतर दाहिने पैर के पार्श्विन भाग को 3 बार पटक कर विघ्नों का अपसारण करें। तदंतर सारंगाय नमः बोलकर विघ्नकारी भूतों को दूर भगावे। इसके बाद ओम हांग वास्तस्व धीपतये ब्राह्मणे नमः इस मंत्र का उच्चारण करके ब्रह्मा के स्थान में पुष्प चढ़ावे। फिर आसन पर बैठकर भूत शुद्धि करें। उसकी विधि यों है ओम ऊं हंग फट हूं गंधतन्मात्र संहरामि नमः। ओम हुं फट ओम हुं हंग फट ओम हुं हंग फट हुं गंधतन्मात्र संहरामि नमः। ओम हुं हंग फट हुं रसतन्मात्र संहरामि नमः। ओम हुं हंग फट हुं रूपतन्मात्र संहरामि नमः। ओम हुं हंग फट हुं स्पर्शतन्मात्र संहरामि नमः। ओम हुं हंग फट हुं शब्द तन्मात्र संहरामि नमः। इस प्रकार 5 उद्घात वाक्यों का उच्चारण करके गंधत न मात्र स्वरूप भूमि मंडल को वज्र चिन्हित सुवर्णमय चतुरस्त्र पीठ को तथा इत्यादि देवताओं को अपने युगल चरणों में स्थित देखते हुए उनका चिंतन करें। इस प्रकार शुद्ध हुए गंधत मात्र को रसतन मात्र में लीन करके उपासक इसी कर्म से रसतन मात्र का रूप तन मात्र में संहार करे। ओम हुं हंग फट हुं रसतन मात्र संहरामि नमः। ओम हुं हंग फट हुं रूप तन्मात्रम संहरामि नमः। ओम हुं हंग फट हुं स्पर्श तन्मात्र संहरामि नमः। ओम हुं हंग फट हुं शब्द तन्मात्र संहरामि नमः। इन 4 उद्घात वाक्यों का उच्चारण करके जानू से लेकर नाभि तक के भाग को श्वेत कमल से चिन्हित शुक्ल वर्ग एवं अर्धचक्राकार देखें। ध्यान द्वारा यह चिन्हित करें कि इस जलीय भाग के देवता वरुण हैं। उक्त 4 उद्धातों के उच्चारण से रसतन मात्रा की शुद्धि होती है। इसके बाद इस रसतन मात्रा का रूप तन मात्रा में लय कर दें। ओम हुं हंग फट हुं रूप तन मात्रा संहरामि नमः। ओम हुं हंग फट हुं स्पर्श तन मात्रा संहरामि नमः। ओम हुं हंग फट हुं शब्द तन मात्रा संहरामि नमः। इन 3 उद्घात वाक्यों का उच्चारण करके नाभि से लेकर कंठ तक के भाग में त्रिकोणाकार अग्निमंडल का चिंतन करें। उसका रंग लाल है, वह स्वस्तिकाकार चिन्ह से चिन्हित है। उसके अधिदेवता अग्नि है। इस प्रकार ध्यान करके शुद्ध किए हुए रूप तन मात्र को स्पर्श तन मात्र में लीन करे। तत्पश्चात ओम हुं हंग फट हुं स्पर्श तन मात्रा स्पर्श तन्मात्रन
संहरामि नमः। ओम हुं हट फट ओम हुं हां फट हुं शब्द तन मात्रन संहरामि नमः। इन दो उद्घात वाक्यों के उच्चारण पूर्वक कंठ से लेकर नासिका के बीच के भाग में गोलाकार वायुमंडल का चिंतन करें। उसका रंग धूम के समान है, वह निष्कलंक चंद्रमा से चिन्हित है। इस तरह शुद्ध हुए स्पर्श तन मात्र का ध्यान द्वारा ही शब्द तन्मात्र में लय कर दें। इसके बाद ओम हुं हां फट हुं शब्द तन्मात्र संहरामि नमः। इस एक उद्घात वाक्य से शुद्ध सफटीक के समान आकाश का नासिका से लेकर शिखा तक के भाग में चिंतन करें। फिर उस शुद्ध हुए आकाश का अहंकार में उपसंहार करें। तत्पश्चात कर्मश शोषण आदि के द्वारा देह की शुद्धि करें। ध्यान में यह देखें कि यह बीज रूप वायु के द्वारा पैरों से लेकर शिखा तक का संपूर्ण शरीर सूख गया है। फिर रंग बीज द्वारा अग्नि को प्रकट करके देखें कि सारा शरीर अग्नि की ज्वाला में आ गया और जल कर भस्म हो गया। इसके बाद वंज बीज का उच्चारण करके भावना करें कि ब्रह्मांध्र से अमृत का बिंदु प्रकट हुआ है। उससे जो अमृत की धारा प्रकट हुई है उसने शरीर के उस भस्म को आप्लावित कर दिया है। तदंतर लंग बीज का उच्चारण करते हुए यह चिंतन करें कि उस भस्म से दिव्य देह का प्रादुर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य देह की उबधावना करके करन्यास और अंगन्यास करें। इसके बाद मानस याग का अनुष्ठान करें। हृदय कमल में मानसिक पुष्प आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से अंगों सहित देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। हे भगवान भोग और मोक्ष देने वाले हैं, वे भगवान भोग और मोक्ष देने वाले भगवान से मानसिक पूजा स्वीकार करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। देवेश्वर केशव, आपका स्वागत है। मेरे निकट पधारिए और यथार्थ रूप से भावना द्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजा को ग्रहण कीजिए। योग पीठ को धारण करने वाली आधार शक्ति कूर्म, अनंत, शेषनाग तथा पृथ्वी का पीठ के मध्य भाग में पूजन करना चाहिए। तदंतर अग्निकोण आदि चारों कोणों में कर्मश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य का पूजन करें। पूर्व आदि मुख्य दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य की अर्चना करें। पीठ के मध्य भाग में सततवादी गुणों का कमल का माया और अविधा नामक तत्वों का काल तत्व का सूर्यादि मंडल का तथा पंछीराज गरुड़ का पूजन करें। पीठ के वाय कोण से ईशान कोण तक गरुड़ पंक्ति की पूजा करें। गण, सरस्वती, नारद, नल, कुंवर, गुरु पादुका, परम गुरु और उनकी पादुका की पूजा ही गुरु पंक्ति की पूजा है। पूर्व सिद्धि और प्रसिद्ध शक्तियों की केसरों में पूजा करनी चाहिए। पूर्व सिद्धि शक्तियाँ ये हैं: लक्ष्मी, सरस्वती, प्रीति, कीर्ति, शांति, कांति, पुष्टि तथा तुष्टि। इनकी कर्मश पूर्व आदि दिशाओं में पूजा की जानी चाहिए। इसी तरह इंद्र आदि 10 दिक्पालों का भी उनकी दिशाओं में पूजन आवश्यक है। इन सब के बीच में श्री हरि विराजमान हैं। प्रसिद्ध शक्तियाँ धृति, श्री, रति तथा कांति आदि हैं। मूल मंत्र से भगवान अच्युत की स्थापना की जाती है। पूजा के प्रारंभ में भगवान से यो प्रार्थना करें: हे भगवान, आप मेरे सम्मुख हो, ओम अभिमुखो भव, पूर्व दिशा में मेरे समीप स्थित हो। इस तरह प्रार्थना करके स्थापना के पश्चात आधर्य, पाद्म आदि निवेदन कर गंध आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से भगवान अच्युत की अर्चना करें। ओम भिषय हृदयाय नमः। ओम त्रासय शीर्षे नमः। ओम मर्दय शिखाय नमः। ओम रक्ष नेत्रत्राय नमः। ओम प्रधन्वस्य कवचाय नमः। ओम हुं फट अस्त्राय नमः। इस प्रकार अग्निकोण आदि दिशाओं में कर्म से मूल बीज द्वारा अंगों का पूजन करें। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में
सौंदर्यात्मक आवरण की अर्चना करें। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 मूर्तियां हैं। अग्निकोण आदि कोणों में कर्मश श्रीरति है, श्रीरति धृति और कांति की पूजा करें। ये भी श्रीहरि की मूर्तियां हैं। अग्नि आदि कोणों में कर्मश शंख, चक्र, गदा और पद्म की परिचर्या करें। पूर्वादि दिशाओं में सारंग, मुसल, खड़ग तथा वनमाला की अर्चना करें। उसके बाद 12 भाग में पूर्वादि दिशाओं में कर्मश इंद्र, अग्नि, यम, निरृषिति, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान की पूजा करके नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत की तथा पूर्व और ईशान के बीच में ब्रह्मा जी की अर्चना करें। इनके 12 भाग में व्रज आदि अस्त्रमय आवरणों का पूजन करें। इनके भी 12 भाग में दिक्पालों के वाहन रूप आवरण पूजनीय होते हैं। पूर्वादि के कर्म से ऐरावत, छाग, भैंसा, वानर, मत्स्य, मृग, शश, खरगोश, वृषभ, कूर्म और हंस इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके भी 12 भाग में पृषि, गर्भ और कुमुद आदि द्वारपालों की पूजा की विधि कही गई है। पूर्व से लेकर उत्तर तक प्रत्येक द्वार पर 2 द्वारपालों की पूजा आवश्यक है। तदंतर श्री हरि को नमस्कार करके 12 भाग में बलि अर्पण करें। ओम विष्णु पार्षदेभ्यो नमः बोलकर बलि पीठ पर उनके लिए बलि समर्पित करें। ईशान कोण में ओम विश्वाय विश्वक्सेनात्मने नमः इस मंत्र से विश्वक्सेन की अर्चना करें। इसके बाद भगवान के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधे। उस समय भगवान से इस प्रकार कहें, प्रभु, जो 1 वर्ष तक निरंतर की हुई आपकी पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति में हेतु है, वह पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म होने वाले हैं। उसके लिए यह कौतुक या मंगल सूत्र धारण कीजिए। ओम नमः। इसके बाद भगवान के समीप उपवास आदि का नियम ग्रहण करें और इस प्रकार कहें, मैं उपवास के साथ नियम पूर्वक रहकर इष्ट देवों को संतुष्ट करूंगा। देवेश्वर, आज से लेकर जब तक विशेष उत्सव का दिन न आ जाए, तब तक काम, क्रोध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह भी न भटकने पावे। वर्ती यजमान यदि उपवास करने में असमर्थ हो तो नक्त व्रत रात में भोजन किया करें। हवन करके भगवान की स्तुति के बाद उनका विसर्जन करें। भगवान का नित्य पूजन लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। ओम ह्रीं श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः यह भगवान की पूजा के लिए मंत्र है। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में सर्वदेव साधारण पवित्रारोपण विधि कथन नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ। 34वां अध्याय पवित्रारोपण के लिए पूजा होम आदि की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर, निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक याग मंडप में प्रवेश करे और सजावट से यज्ञ के स्थान की शोभा बढ़ावे तथा निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान को नमस्कार करे। वेदों तथा ब्राह्मणों के हितकारी देवता अव्ययात्मा भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके स्वरूप हैं, शब्द मात्र आपके शरीर हैं। आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायंकाल सर्वतोभद्रादि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी द्रव्यों का संग्रह करें। हाथ पैर धो लें। सब सामग्री को यथा स्नान चचाकर हाथ में अर्ध लेकर मनुष्य उसके जल से अपने मस्तक को सींचे। फिर द्वादशे आदि में भी जल छिड़के। तदंतर द्वारस्थ देवताओं का पूजन आरंभ करें। पहले तोरणेश्वरों की भलीभांति पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं की कर्म से अश्वत्थ, औदुंबर, वट तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद, इंद्र तथा शोभन की दक्षिण में यजुर्वेद, यम तथा सुभद्र की पश्चिम में सामवेद, वरुण तथा सुधन्वा की
और उत्तर में अर्थवेद सोम एवं सुहोत्र की अर्चना करें। तोरण फाटक के भीतर पताकाएं फहराई जाएं, दो दो कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजों का पूजन हो। प्रत्येक दरवाजे पर दो दो द्वारपालों की उनमें उनके नाम मंत्र से ही पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्ण और पुष्कर का, दक्षिण दिशा में आनंद और नंदन का, पश्चिम में वीरसेन और सुसेन का तथा उत्तर दिशा में संभव और प्रभव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र फट के उच्चारण पूर्वक फूल बिखेर कर विघ्नों का अपसारण करने के पश्चात मंडलप के भीतर प्रवेश करें। भूत शुद्धि न्यास और मुद्रा करके शिखा वशट के अंत में फट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं में सरसों छीटें। इसके बाद वासुदेव मंत्र, गोमूत्र, संकर्ष मंत्र से गोमय, प्रदुमन मंत्र से दुग्ध, अनिरुद्ध मंत्र से दही और नारायण मंत्र से घृत लेकर सबको घृत पात्र में एकत्र करें। अन्य वस्तुओं का भाग घी से अधिक होना चाहिए। दोनों पेस्ट कर रखा है, दोनों मर्ज कर रखा है, दोनों लेटर्स को, दोनों वर्ड्स को। भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सब के मिलने से जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य 1, 2 या 3 बार अलग अलग बनावे। इनमें से एक तो मंडप तथा वहाँ की वस्तुओं का प्रोक्षण करने के लिए है, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आता है। 10 कलशों की स्थापना करके उनमें इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। पूजन करके उन्हें श्रीहरि की आज्ञा सुनावें। लोकपालगण आपको इस यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीहरि की आज्ञा से यहाँ सदा स्थित रहना चाहिए। याग द्रव्य आदि की रक्षा की अव्यवस्था करके विघ्न निवारण के लिए सब ओर छीटे जाने वाले सरसप आदि द्रव्यों को बिखेरें। 7 बार अस्त्र संबंधी मूल मंत्र अस्त्राय फटह का जाप करते हुए ही उक्त वस्तुओं को सब ओर बिखेरना चाहिए। फिर उसी तरह अस्त्र मंत्र का जप करके कुछ ले आवें। उन्हें ईशान कोण में रखकर उन्हीं के ऊपर कलश और वर्धनी को स्थापित करें। कलश में श्रीहरि का सांग पूजन करके वर्धनी में अस्त्र की अर्चना करें। वर्धनी की छिन्न धारा से याग मंडप को प्रदक्षिणा कर्म में सींचते हुए कलश को उसके उपयुक्त स्थान पर ले जाएं और स्थिर आसन पर स्थापित करके उसकी पूजा करें। कलश के भीतर पंचरत्न डालें, उसके ऊपर वस्त्र लपेटें, फिर उस पर गंध आदि उपचारों द्वारा श्रीहरि का पूजन करें। वर्धनी में भी सोने का टुकड़ा डालें। उसके बाद उस पर अस्त्र की पूजा करके उसके वाम भाग में पास ही वास्तु लक्ष्मी तथा भू विनायक की अर्चना करें। संक्रांति आदि के समय इसी प्रकार श्री विष्णु के स्नान अभिषेक की व्यवस्था करें। मंडप के कोनों और दिशाओं में कुल मिलाकर 8 और मध्य में 1 इस प्रकार 9 पूर्ण कलशों को जिनमें छिद्र न हो स्थापित करके उनमें पाद्म आग्रह आचमनीय तथा पंचगव्य डालें। पूर्व आदि के कलशों में उक्त वस्तुएं डालनी चाहिए। अग्निकोण आदि के कलशों में उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त मृत्युक्त जल अधिक डालने का विधान है। पाद की अंगभूता 4 वस्तुएं हैं, दही, दूध, मधु और गर्म जल। किन्हीं के मत में कमल, श्यामाक, तिन्नी का चावल, दुर्वादल और विष्णु क्रांता औषधि इन 4 वस्तुओं से युक्त जल पाद कहलाता है। इसी तरह अर्घ्य के भी 8 अंग कहे गए हैं, जौ, गंध, फल, अक्षत, कुश, सरसों फूल और तिल। इन 8 द्रव्यों का अर्घ्य के लिए संग्रह करना चाहिए। जाति, जायफल,
लवंग और कंकोल युक्त जल का आचमन देना चाहिए। इष्ट देव को मूल मंत्र से पंचामृत द्वारा स्नान करावें। बीच वाले कलश से भगवान के मस्तक पर शुद्ध जल का छींटा दें। कलश से निकले हुए जल एवं कुर्चाग्र का स्पर्श करें। फिर शुद्ध जल से पाद अघर्य और आचमनीय निवेदन करें। तत्पश्चात वस्त्र से भगवान के श्री विग्रह को पोंछकर वस्त्र धारण करावे और वस्त्र के सहित उन्हें मंडल में ले जाएं। वहां भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक कुंड आदि में होम करें। हवन की विधि: दोनों हाथ धोकर कुंड में या वेदी पर 3 पूर्वाग्रह रेखाएं खींचे। ये रक्षाएं दक्षिण की ओर से आरंभ करके क्रमश उत्तर की ओर खींची जाए। फिर इन्हीं के ऊपर 3 उत्तराग्र रेखाएं खींचे। ये भी दाहिने से आरंभ करके क्रमश बाएं खींची जाए। तत्पश्चात अर्घ्य के जल से अर्घ्य के जल से इन रेखाओं का प्रोक्षण करें और योनि मुद्रा दिखावे। अग्नि का आत्मस्वरूप चिंतन करके मनुष्य योनि मुक्त कुंड में उसकी स्थापना करें। इसके बाद दर्भ, शत्रुवा आदि के साथ पात्राच्छादन करें। बाहुमात्र की परिधियां इद्म वृश्चन प्रणीता पात्र प्रोक्षणीमा पात्र आज्य थाली घी दो शेर चावल तथा अधोमुक्त स्तुक और शत्रुवा की जोड़ी। प्रणीता एवं प्रोक्षणी में पूर्वाग्रह कुश रखें। प्रणीता को जल से भरकर भगवान का ध्यान पूजन करके उसको अग्नि के पश्चिम अपने आगे और आसादी द्रव्यों के मध्य में रखें। प्रोक्षणी को जल से भरकर पूजन के पश्चात दाहिने रखें। आग पर चरु को चढ़ाकर पकावे और अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करें। कुंड या वेदी के चारों ओर पूर्वादि दिशा में कुश बरहिस बिछाकर परिधियों को स्थापित करें। तदंतर गर्भाधानादि संस्कार के द्वारा अग्नि का वैश्वीकरण करें। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म एवं नामकरणादि समावर्तनांत संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए 8 आहुतियां दें तथा शत्रुवायुक्त शत्रु के द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करें। कुंड के भीतर ऋतु सन्नाता लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करें। कुंड के भीतर जो लक्ष्मी है उन्हें कुंड लक्ष्मी कहा गया है। वे ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। वही त्रिगुणात्मी का प्रकृति है। वे संपूर्ण भूतों की तथा विद्या एवं मंत्र समुदाय की योनि है। परमात्मा स्वरूप अग्निदेव मोक्ष के कारण एवं मुक्तिदाता है। पूर्व दिशा की ओर कुंडल लक्ष्मी का सिर है। ईशान और अग्निकोण की ओर उसकी भुजाएं हैं। वायव्य तथा नैऋत्य कोण में जंघाएं हैं। उदर को कुंड कहा है तथा योनि के स्थान में कुंड योनि का विधान है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही 3 मेघ लाए हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रणव मंत्र से मुष्टि मुद्रा द्वारा 15 समिधाओं का होम करें। फिर वायु से लेकर अग्निकोण तक आघार नामक 2 आहुतियां दें। इसी तरह आग्नेय से ईशानान तक आजय भाग नामक आहुतियों का हवन करें। आजय स्थाली में से उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग में घृत लेकर द्वादश शांत से अर्थात मूल को बाहर
मूल को 12 बार जप कर अग्नि में भी उन्हीं दिशाओं में उनकी आहुति दें और वहीं उसका त्याग करें। इसके बाद भूस्वाहा इत्यादि रूप से व्याहृत होम करें। कमल के मध्य भाग में संस्कार संपन्न अग्निदेव का विष्णु रूप में ध्यान करें। वे 7 जीवाओं से युक्त हैं, करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है। चंद्रोपम मुख है और सूर्य सदृश पैमान नेत्र है। इस तरह ध्यान करके उनके लिए 108 आहुतियाँ दें अथवा मूल मंत्र से उसकी आदि एवं 8 आहुतियाँ दें। आहुतियाँ दें अंगों के लिए भी 10-10 आहुतियाँ दें। इस प्रकार आदि आग्रह महापुराण में पवित्रारोपण संबंधी पूजा होम विधि का वर्णन विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। 35वां अध्याय पवित्राधिवासन विधि। अग्निदेव कहते हैं, श्री मुनीश्वर संपाताहुति से पवित्राओं का सेचन करके उनका अधिवासन करना चाहिए। नृसिंह मंत्र का जप करके उन्हें अभिमंत्रित करें और अस्त्राय फट से उन्हें सुरक्षित रखें। पवित्राओं में वस्त्र लपेटे हुए ही उन्हें पात्र में रखकर अभिमंत्रित करना चाहिए। बिल्व आदि के संपर्क से युक्त जल द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सबका 1 या 2 बार प्रोक्षण करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कुंभ पात्र में पवित्राओं को रखकर उनकी रक्षा के उद्देश्य से उस पात्र से पूर्व दिशा में संकर्षण मंत्र द्वारा दंत काष्ठ और आंवला, दक्षिण दिशा में प्रद्युम्न मंत्र द्वारा भस्म और तिल, पश्चिम दिशा में अनिरुद्ध मंत्र द्वारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर दिशा में नारायण मंत्र द्वारा कुशोदक डालें। तदंतर अग्निकोण में हृदय मंत्र से कुंभ तथा रोचना, ईशान कोण में शिरो मंत्र द्वारा धूप, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र द्वारा दिव्य मूल पुष्प तथा वायव्य कोण में कवच मंत्र द्वारा चंदन, जल, अक्षत, दही और दुर्वा को दोने में रखकर छींटें। मंडप को त्रिसूत्र से आवेष्टित करके पुनः सब ओर सरसों बिखेरें। देवताओं की जिस कर्म से पूजा की गई हो उसी कर्म से उनके अपने अपने नाम मंत्रों से गंध पर पवित्र देना चाहिए। द्वारपाल आदि को नाम मंत्रों से ही गंध पवित्रक अर्पित करें। इसी कर्म में कुंभ में भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए पवित्रक दें। हे देव, यह आप भगवान विष्णु के ही तेज से उत्पन्न रमणीय तथा स्वर्वपात का नाशन पवित्रक है। यह संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसे मैं आपके अंग में धारण कराता हूँ। इसे मैं आपके अंग में धारण कराता हूँ। धूप दीप आदि के द्वारा सम्यक पूजन करके मंडप के द्वार के समीप जाएं तथा गंध पुष्प और अक्षत से युक्त व पवित्रक स्वयं को भी अर्पित करें। अपने को अर्पण करते समय इस प्रकार कहें, यह पवित्रक भगवान विष्णु का तेज है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। मैं धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए इससे अपने अंग में धारण करता हूँ। आसन पर भगवान श्री हरि के परिवार आदि को एवं गुरु को पवित्रक दें। गंध पुष्प और अक्षत आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करके गंध पुष्प आदि से पूजित पवित्रक श्री हरि को अर्पित करें। उस समय विष्णु तेजो भवम इत्यादि मूल मंत्र का उच्चारण करें। तदंतर अग्नि में अधिष्ठाता रूप से स्थित भगवान विष्णु को पवित्रक अर्पित करके
उन परमेश्वर से यों प्रार्थना करें, केशव आकाशीय विग्रह क्षीर सागर में महानाग अनंत की शैया पर शयन करने वाला है। मैं प्रातः काल आपकी पूजा करूंगा, आप मेरे समीप पधारिए। इसके बाद इंद्र आदि दिक्पालों को बलि अर्पित करके श्री विष्णु पार्षदों को भी बलि भेंट करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख युगल वस्त्र भूषित तथा रोचना कर्पूर केसर और गंध आदि के जल से पूरित कलश को गंध पुष्प आदि से विभूषित करके मूल मंत्र से उसकी पूजा करें। फिर मंडप से बाहर आकर पूर्व दिशा में लिए हुए मंडल त्रय में पंचगव्य चरु और दंत काष्ठ का कर्मस्व सेवन करें। रात में पुराण श्रवण तथा स्त्रोत पाठ करते हुए जागरण करें। परप्रेषक बाल को स्त्रियों और भोगीजनों के उपयोग में आने वाले गंध पवित्र को छोड़कर शेष का तत्काल अधिवासन करें। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में पवित्राधिवासन विधि का वर्णन नामक 35वां अध्याय पूरा हुआ। छत्तीसवां अध्याय भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण की विधि। इसको करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में करते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।